तो अच्छा मुसलमान कौन है, बुरा मुसलमान कौन है, ये स्टडी किसको करनी चाहिए? हमको करनी चाहिए या मुसलमानों को करनी चाहिए? तो जब मैं ये सब कह रहा था तो एक मुसलमान लड़के ने मेरे से बात की, मतलब वो मेरे से डायरेक्ट बात कर रहा है कि कितना अच्छा, मतलब मुसलमान लोग कितने अच्छे लोग हैं। उन्होंने, एक आदमी ने जब इतना बड़ा कांड हो रहा था तो कुछ हिंदुओं की रक्षा की और वो मारा गया। तो मैंने पूछा कि ये एक आदमी दिख रहा है तुमको, बाकी कितने थे जिन्होंने कलीमा बोल के अपनी जान बचा ली, जिन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर गोली चलाने से पहले हमारे ऊपर गोली चलाओ। वो अच्छे मुसलमान थे या बुरे मुसलमान थे? जो मुसलमान लोग वहां पे आए थे तैयारी के साथ हिंदुओं को मारने के लिए, वो अच्छे मुसलमान थे। उनका काउंटिंग नहीं हुआ, सिर्फ उस एक मुसलमान की काउंटिंग हुई। इतने लोग एक साथ मिल गए, मार दिया। मरे हुओं के बच्चे बीवी डरे हुए हैं, वो भाग दौड़ मच रही है, सहायता करने के लिए कोई नहीं है। उस टाइम में उनको गाड़ी में पहुंचा दिया स्टेशन तक। अच्छा काम किया, कम से कम उनकी तो जान बख्श दी। लेकिन क्या कह के बख्श दी? उनको कहा कि मोदी जी को जाके बताना, इसलिए इसको जिंदा रखा है कि मोदी जी को जाके बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। वो तो ये कह रहे थे कि मुझको भी मार दो, मेरे पति को मार दिया आपने। नहीं, तुम जाके मोदी जी को बताओ कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारे पति के साथ क्या किया। हमें डरा रहे हो आप, डरा धमका के आप हमसे अल्लाह की कलीमा करवाओगे, डरा धमका के आप हमको मुसलमान बनाओगे, डरा धमका के हमारे देश में हमारे ऊपर आप राज करोगे। मैं ये सोच रहा था कि उस आदमी ने ये क्यों नहीं कहा कि राहुल गांधी को जाके बोल दो? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसको पता है उसके जैसे आतंकियों का दुश्मन सिर्फ नरेंद्र मोदी है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इन लोगों को काबू में ला सकता है, और इसीलिए वो आज प्रधानमंत्री है और रहेंगे। और आपके जो राहुल गांधी हैं वो क्या कह रहे हैं? अब इस मुसलमान लड़के से जिससे मैं ऑनलाइन में बात कर रहा था, उसने मेरे को एक लिस्ट दिखाई और कहा कि तुम ये कह रहे हो कि मोदी जी के कार्यकाल में इतने आतंकी हमले नहीं हुए, तुम गलत कह रहे हो। तो मैंने पूछा बताइए। उसने एक लिस्ट दिखाई जिसमें कांग्रेस जब राज कर रहा था तो कितने आतंकी हमले हुए थे, और जब मोदी जी ने राज शुरू किया उसके बाद में कितने हमले हुए थे। तो वो ये कहना चाहता था कि मोदी जी से कांग्रेस के प्रधानमंत्री आतंकियों पर काबू पाने में बेहतर हैं। और जब वो ये लिस्ट मेरे को दिखा रहा था तो मेरे अंदर क्या चल रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इतने जो हमले ये दिखा रहा है मेरे को, 20-30 कांग्रेस के टाइम में और 20-30 मोदी जी के टाइम में, ये सब किसने किए थे? इन लोगों को बंदूकें किसने दी थी? इन लोगों को पैसा किसने दिया था? इन लोगों को कुरान की आयतें किसने बताई थी? इन लोगों के अंदर हिंदुओं के खिलाफ नफरत किसने भरी थी? इन लोगों को किसने भेजा था? मेरे अंदर यह चल रहा था कि इतने हमले हो गए, 60-70 हमले हो गए हमारे देश में, और ये लड़का मेरे को ये बता रहा है कि किसके कार्यकाल में हमले कम हुए और किसके कार्यकाल में हमले ज्यादा हुए। ये मुसलमान लड़का मेरे को बता रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि किसने हमले किए थे। सारे के सारे जो हमले हुए थे वो मुसलमानों ने किए थे। सारे के सारे जो हमलावर हैं उनको बंदूकें, पैसा
ट्रेनिंग, कुरान की आयतें, हिंदू के खिलाफ नफरत मुसलमानों ने ही दी थी। हो सकता है शहबाज शरीफ जैसे अच्छे मुसलमान ने दी हो, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये फ्रीडम फाइटर है। जैसे महात्मा गांधी जी थे, क्या गांधी जी ने रेप किए थे? क्या गांधी जी ने लोगों को बंदूक से मारा था? ये होता है फ्रीडम फाइटर। निहत्थे लोग, अगर तुम में दम है तो भारत की मिलिट्री से लड़ाई करो। निहत्थे लोग, कमजोर लोग, सिविलियन लोग जो वहां पे हॉलीडे मनाने के लिए गए थे, उनके ऊपर अल्लाह के नाम पे गोली बरसा के जो कायराना काम तुमने किया है, उसके लिए भारत के लोग तुम्हें शाबाशी देंगे। इतने अटैक हो गए, सारे के सारे अटैक मुसलमानों ने किए हैं। वो जानता है ना, सारे के सारे अटैक मुसलमानों ने ही करवाए हैं। तो मोदी जी फेल हो गए, ठीक है, राहुल गांधी जी फेल हो गए, मुसलमान फेल नहीं हुए। वो अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि उनके धर्म से ही इतने आतंकवादी क्यों निकलते हैं? तो उसने कहा कि देयर इज नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन इस्लाम। नहीं कहा वाह, देयर इज नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो मैंने उससे ये पूछा कि इतने जो आतंकी हमले दुनिया में आज तक हुए हैं, वो क्या जैन के लोगों ने कराए, बुद्धिस्ट लोगों ने कराए, सिख लोगों ने करवाए, हिंदू लोगों ने करवाए हैं? किसने करवाए? क्रिश्चियन ने करवाए हैं, और या यहूदी ने करवाए हैं। इतने लोग हैं, और एथिस्ट भी हैं, नास्तिक। लेकिन इन लोगों ने बहुत कम ऐसे अटैक किए। कितने कम? 1% भी नहीं होता। जितने पूरे अटैक आप अगर मिला के देखोगे ना, आज तक जितने आतंकी हमले हुए हैं, उनमें से 1% भी नहीं होता इन सब का कंबाइन करके भी। मतलब निहत्थे सिविलियन, साधारण नागरिक के ऊपर 99% जो आतंकी हमले हुए हैं, वो इस्लाम की भेंट है। कब तक आप आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सारे मुसलमान आतंकी नहीं होते, ऐसे क्लीशेड जो स्लोगन है, इनके पीछे छुपोगे? कब आप ये एडमिट करोगे, मानोगे कि सबसे ज्यादा आतंकवादी, अराउंड 90% से भी ज्यादा आतंकवादी इस्लाम से आ रहे हैं? कब आप अपने गिरेबान में झांक के देखोगे कि कैसे ये आतंकवादी इस्लाम में पैदा हो रहे हैं? क्यों ये आतंकवादी इस्लाम में ही पैदा हो रहे हैं? मोदी जी नहीं रोक सके, कांग्रेस नहीं रोक सकी, लेकिन इस्लाम ने तो रोक दिया ना पूरा का पूरा आतंकवाद। आतंकवाद के लिए कोई जगह ही नहीं है इस्लाम में। किसको सुना रहे हैं सब? और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे देश में। पहले तो आप जितने भी हिंदू लोग हैं उनकी इज्जत उतारते हो, उनके भगवानों के बारे में बुरा भला कहते हो, उनके धर्म के बारे में बुरा भला कहते हो। उनकी इज्जत करने की जगह रोड के बीच में लाकर, क्या बोलते हो उसको, गौ माता को काटते हो और उनको गोबर से उनका कंपैरिजन करते हो। ये सब करने के बाद में आप ये हमसे कहते हो कि अल्लाह बहुत अच्छे भगवान हैं, सबकी रक्षा करते हैं, और फिर आप आतंकवादी भेजते हो। और वो हिंदुओं से पूछता है कि तुमको मालूम है कलीमा, तुमको मालूम है
सच्चा भगवान कौन है, और जब उनको नहीं मालूम होता तो उनको गोली से मार देते हो। हम आपके गुलाम नहीं हैं, ठीक है। अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, टिप्पू सुल्तान के टाइम में आप हमको गुलाम समझ सकते थे। आज हम आपके गुलाम नहीं हैं। मैं मसीही आदमी हूं, जीसस क्राइस्ट में विश्वास करता हूं। मेरे पेरेंट्स हिंदू हैं, इनके साथ में जीता हूं। इनको कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने क्या बंदूक तान के पापा को मारने की कोशिश की कि आप विश्वास करो जीसस में, नहीं तो मैं मार दूंगा आपको? क्या मतलब हुआ? अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका जो अच्छा मुस्लिम खराब मुस्लिम जो नाटक है वो कब तक चलेगा। और जो आप क्लीशे स्लोगन कहते हो, ये टेररिज्म हैज नो रिलीजन। अरे टेररिज्म का रिलीजन नहीं है, लेकिन टेररिस्ट का तो है। टेररिस्ट तो रिलीजन ही कह रहा है ना। वो क्या ये कह रहा है कि मैं आपको इसलिए मार रहा हूं क्योंकि आपने ये किया वो किया? वो तो अल्लाह के नाम पे मार रहा है। वो कहां से पैदा हो रहा है? उसको पैसे कहां से मिल रहे हैं? उसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? बिना मदद के तो कोई आदमी ऐसा काम कर नहीं सकता। अब मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मेरे को हथियार यूज करने नहीं आते। मेरे अंदर इतनी नफरत भी नहीं है लोगों के लिए कि मैं हथियार यूज करूं उनके खिलाफ। और ये सब आयतें जो ये पढ़ रखे हैं, ये इनको कौन बताता है? एम्पुरान जैसी मूवी बना के इस्लाम को वाइट वॉश करने की कोशिश मत कीजिए। सच्चाई सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है भाई। मेरे सामने नहीं है, खाली हिंदुओं के सामने नहीं है, पूरी दुनिया के सामने है कि सबसे ज्यादा आतंकवादी कहां पैदा होते हैं, कौन इनको आतंकवादी बनाता है, इनको पैसे कहां से मिलते हैं। ये सारा का सारा सब लोग जानते हैं। लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि डरते हैं। मैं भी डर रहा हूं, डर डर के बोल रहा हूं ये सब, कि मेरे को नहीं मालूम कल कौन सा मुसलमान, सही मुसलमान या गलत मुसलमान आके मेरे को बोलेगा कि तुमने ऐसा कहा हमारी कौम के खिलाफ, हम तुमको मारेंगे। तुम चाहे कुछ भी कहो, मसीहों के खिलाफ कितना कुछ कह रहे हो तुम लोग, हिंदुओं के खिलाफ कितना कुछ कह रहे हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं पूछ सकता तुम लोगों को। लेकिन अगर तुम्हारे भगवान के खिलाफ कुछ भी कह दिया तो तुम उनकी हत्या कर देते हो। सलमान रश्दी, वो तो मुसलमान ही था ना, उसको क्यों मारा? किसने मारा उसको? वो अच्छा मुसलमान था या बुरा मुसलमान था? कुछ तो शर्म करो यारो। कोई फ्रीडम नहीं है आपके इस्लाम के अंदर। भारत का हिंदू बोल सकता है कि भगवान ही है, उसको जब लगता है बुरा। मसीह भी बोल सकता है कि भगवान है ही नहीं। लेकिन क्या आप मुसलमान को बोलने दोगे कि भगवान नहीं है? और जो मुसलमान आज बोल रहा है कि भगवान नहीं है, उसको, उसके साथ आप कैसा सुलूक कर रहे हो हम देख रहे हैं ना हमारे सामने। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डरा धमका के आप पूरी दुनिया को इस्लाम बनाना चाहते हो? ऐसे बनेंगे लोग इस्लाम? आमिर खान को अभी डर नहीं लग रहा है मुसलमान आतंकवादी से? नहीं लग रहा है, लेकिन उनको डर लग रहा है किससे? नरेंद्र मोदी से। क्या नरेंद्र मोदी बंदूक लेके खड़ा आपके सामने, जय श्री राम बोलो नहीं तो मार देंगे, है क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? इस्लामोफोबिया हो रहा है। मतलब अरे यार, इतने लोगों को मारा है तुम लोगों ने, तो लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे दूर रहेंगे, उसमें क्या गलत है? हिंदू फोबिया हो रहा है तुम लोगों को, वो तुमको नहीं समझ में आ रहा है। इसराइल से फोबिया हो रहा है तुम लोगों को, वो तुमको नहीं समझ में आ रहा है। सारी दुनिया गधी, सारी दुनिया के लोग बेवकूफ, खाली आप लोग हो एकदम सही। बाकी सब रॉन्ग नंबर में फोन कर रहे हैं। आप तो अल्लाह को राइट नंबर में फोन कर रहे हो। फिर ऐसे लोग कैसे पैदा हो रहे हैं आपके बीच में? राइट नंबर जो बुलवा रहा है लोगों से कि अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है,
उसके अंदर इतनी नफरत कैसे पैदा हुई? वो क्यों मार रहा है लोगों को? वो राइट नंबर है? सारा हिंदुस्तान आज कांप रहा है अल्लाह के नाम पे। वो डर रहे हैं कि कब कोई अल्लाह का बंदा आ जाए बंदूक लेके हमें मार दे। अब कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह आंदोलन कर रही है, वो ये कह रही है कि मोदी जी फेल हो गए। अरे यार, इस्लाम फेल हो गया वो नहीं दिख रहा आपको? आप लोगों ने भी हुकूमत की थी भारत पे, आप फेल हो गए वो नहीं दिख रहा आपको? कितने टेररिस्ट अटैक हुए थे जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे? कितने टेररिस्ट अटैक हुए थे आपके? तो अब क्या बताऊं मैं, राहुल गांधी जी के पिताजी तो टेररिस्ट अटैक में मरे थे? नहीं, वो तो दूसरे प्रकार के टेररिस्ट थे। नहीं, उनके सारे टेररिस्ट अटैक सारे के सारे मिला के देखोगे ना तो भी वो 1% से कम है जितने अटैक मुसलमानों ने किए हैं भारत पर, जितने अटैक मुसलमानों ने पूरी दुनिया में किए हैं। अब तो मान लो आतंकवादी का धर्म होता है। आतंकवादी बहुत ज्यादा एक धर्म से आ रहे हैं और आतंकवादी दूसरे धर्म के लोगों को निर्दय तड़पा के मार रहे हैं। उस औरत का जो एक फ्रेज है वो मेरे मन में हमेशा रहेगा कि जिस आतंकवादी ने इन लोगों को, हिंदू लोगों को गोली मारी थी, वो वहीं पर वेट किया उसने जब तक ये लोग तड़प के ना मरे, कि कोई आके इनको बचा ना ले। इतनी मदद की अल्लाह के बंदे ने हमारी, फिर हम क्यों विश्वास करें कि अच्छे मुसलमान हैं और बुरे मुसलमान भी हैं? क्या शहबाज शरीफ नहीं जानते ये आदमी अच्छा मुसलमान है या बुरा मुसलमान है? क्या शहबाज शरीफ खुद अच्छे मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान तो कह रहे हैं कि टेररिज्म जो है वो किताब में है नहीं, टेररिज्म तो है, उसका कोई क्या बोलते हैं, उसका कोई चांस ही नहीं है। फिर इतने टेररिज्म कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं बताइए हमको। शहबाज शरीफ तो इन लोगों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। आप भी तो कह रहे थे, भारत के मुसलमान भी तो कह रहे थे हमास के जो आतंकी हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। अरे हमास के आतंकी में और उस कश्मीरी आतंकी में हमको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। वो दोनों अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे लोगों को मार रहे थे। इजराइल का एक बंदा है मुसलमान, अरब मुसलमान, इसराइल में रहता है वो, नास डेली उसका आता है, इसमें 1-1 मिनट का वीडियो आता है। उसने कहा कि हमास के लोग जो हैं, हमास जो है वो आतंकवादी है और वो इसराइल के साथ खड़ा है क्योंकि वो इसराइल में रहता है। तो इसराइल का मुसलमान ये कह रहा है कि हमास फ्रीडम फाइटर नहीं है, आतंकवादी है। भारत का मुसलमान ये कह रहा है कि कश्मीर में जिसने दहशत मचाई वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो आतंकवादी है। लेकिन शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, वो तो अच्छे मुसलमान है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। शर्म आनी चाहिए आपको, मुसलमानों को। वो कह रहे हैं कि ये जो जिसने आतंकी हमले किए थे उनके हम बड़ाई करते हैं, सराहना करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर हैं।